तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि छत पर बैठा हुआ था। साथ ही हमें उसके हाथ में 2 पैम्पलेट को भी दिखाया जाता है और वो इसके बारे में सोच रहा था और वो काफी ज्यादा परेशान भी लग रहा था। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में एल्डरकिन से पूछता है। जहाँ पर हमें एल्डरकिन को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में इंच को बताते हैं और इसके बाद वो बताते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है और जो तीसरा प्रिंस है वो चाहते हैं कि तुम उनके टीम में ज्वाइन हो जाओ। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम इन दोनों के टीम में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। और इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान भी लग रहे थे। और इसके बाद वो इंची से कहते हैं कि मैंने जोड़ू को अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है। और इसके बाद वो कहते हैं कि जो जोड़ू है वो तुम्हारा काफी ज्यादा परवाह करती है। और इसके बाद वो कहते हैं कि जोड़ू के पास में जो भी कुछ था उसने तुमको दे दिया। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि एल्डर किंग के बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं हमें एल्डर किंग को दिखाया जाता है जो कि इंची से कहते हैं कि अगर तुम कोई फैसला लेना चाहते हो तो तुम अच्छे से सोचना। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि एल्डर किंग के बातों को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। अगले सीन में हमें एल्डर किंग को दिखाया जाता है जो कि इंची के पास में आते हैं और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि जोरू तुम पर काफी ज्यादा भरोसा करती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो भी फैसला लोगे वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा परेशान था। पर तभी वहाँ पर जोड़ू आ जाती है। जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि ऊंची से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि जो ब्रदर यून है वो चांद को देखना पसंद करते हैं। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ, मैं चांद को देखना काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। पर वो काफी ज्यादा परेशान भी था। जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो उससे उसके परेशानी का कारण पूछती है। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि उसको अपने परेशानी का कारण बताता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे किसके टीम को ज्वाइन करना चाहिए। जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि इंची के बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। पर वो इंची से कहती है कि जैसा तुमको लग रहा है वैसा यहाँ का हालात नहीं है। और इसके बाद वो इंची से कहती है कि तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। जहाँ पर हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि इंची से कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे और तुम किसी के पार्टी को ज्वाइन कर लोगे तो इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर इसीलिए लेकर आई थी ताकि मैं तुम्हारे लिए रैंकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकूं। जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद वो इंच को बताने की कोशिश करती है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि अभी के टाइम में उससे काफी ज्यादा गुस्सा था। और इसके बाद वो उसको बाय बोलकर वहां से चला जाता है। जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और इसके बाद वो वहां पर बैठकर रोना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो इंची से कहती है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। और वो वहां पर काफी ज्यादा रो रही थी। पर तभी वहां पर इंची आ जाता है और इसके बाद वो उसको आवाज लगाता है। जहाँ पर हमें उसको दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो आगे बढ़ती है और इसके बाद वो उसको गले से लगा लेती है। और इसके बाद वो उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुमको ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैंने तुमको छोड़ दिया। और इसके बाद वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगले सीन में हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि इंचू को अपने साथ में अपने फादर के पास में लेकर आई होती है। जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एम्परर को ग्रीट करते हैं। अगले सीन में हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटी को यहाँ पर देखकर खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से उसके कंडीशन के बारे में पूछती है। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटी को बताते हैं कि मैं ठीक हूँ। और इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में कौन सा लड़का है। जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को इंची के बारे में बताती है। और इसके बाद वो बताती है कि ये वही लड़का है जिसको खोजने के लिए मैं यहाँ से गई थी और मैंने इसके बारे में आपको बताया था। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को बताती है कि यूंची कल्टीवेशन में काफी ज्यादा अच्छा है, साथ ही साथ ये अल्केमी में भी काफी ज्यादा अच्छा है। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटी के बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से कहती है कि फादर मैं चाहती हूँ कि आप यूंची को परमिशन दे ताकि वो आपको चेक कर सके और आपके बीमारी के बारे में पता लगा सके। जहाँ पर हमें
हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े एल्केमिस्ट थे वो भी मेरे बीमारी के बारे में पता नहीं लगा पाए, तो क्या ये बच्चा मेरे बीमारी के बारे में पता लगा पाएगा। जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को विश्वास रखने को बोलती है और यूंची को एक चांस देने को बोलती है। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि अगर मेरे बेटी को इस पर इतना ही ज्यादा भरोसा है तो मैं भी तुम्हारे बात को मानने के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद वो इंचू को परमिशन दे देते हैं। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो एम्परर को लेट जाने को बोलता है ताकि वो अच्छी तरीके से उनको चेक कर सके। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि इंचू के बात को मान जाते हैं और इसके बाद वो वहाँ पर सो जाते हैं। अगले सीन में हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उनके नफ्स को चेक करना स्टार्ट कर देता है और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है और जोड़ू को भी दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो इंची से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या पता चला। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उनको बताता है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है। जो सुनकर एम्परर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है, मैं 3 सालों से अपने बेड पर पड़ा हुआ हूँ तो आखिर मुझे कैसे कोई बीमारी नहीं हो सकती है। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि एम्परर को बताता है कि सच में आपको कोई भी बीमारी नहीं है और इसके बाद वो एम्परर को बताता है कि आपके शरीर के अंदर एक गू को प्लांट किया गया है जो कि आपके सोल को खा रहा है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो जो गू है वो आपके लाइफ को खा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बुढ़ापा काफी ज्यादा जल्दी आ रही है। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि उनकी के बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो हमारे फैमिली का एल्केमिस्ट है वो काफी बड़ा एल्केमिस्ट है और उसको भी इसके बारे में पता नहीं लगा। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको मेरे बातों पर यकीन नहीं होगा और इसके बाद वो उनसे पूछता है कि क्या आपके छाती पर कोई कट का निशान है। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो इंचू को बताते हैं कि हाँ, मेरे छाती पर एक कट का निशान है जो कि आज से 3 साल पहले लगा था। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उनको बताता है कि हाँ, उसी कट के निशान के द्वारा इस गू को आपके शरीर के अंदर डाला गया है। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि इंची के बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे पर अभी भी उनको इंची पर यकीन नहीं हो रहा था। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको मेरे बातों पर यकीन नहीं होगा और इसके बाद वो उनसे कहता है कि अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं उस गू को आपके शरीर के बाहर भी निकाल सकता हूँ। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जिनको तो वैसे उसके बातों पर यकीन नहीं हो रहा था पर वो इंची के बातों को मान जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको परमिशन देता हूँ। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है पर तभी वहाँ पर जो गार्डियन होता है वो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो इंची पर अटैक कर सके। जो देखकर जोड़ू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो आगे बढ़ती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि अंकल, आपको इस पर अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसके बाद वो उससे कहती है कि मैं इस पर काफी ज्यादा भरोसा करती हूँ। जहाँ पर हमें उस गार्डियन को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाता है और इसके बाद वो अपने पावर को डीएक्टिवेट कर लेता है। अगले सीन में हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को एम्परर के शरीर के अंदर भेज देता है और इसके बाद उनके शरीर के अंदर जो गू था वो उसको बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है। जो देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको भी पता चल जाता है कि इंची जो भी बोल रहा था वो बातें सही है। अगले सीन में हमें उस गू को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था। जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। जो देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो तुरंत ही उस गू को उसके शरीर के अंदर भेज देता है। जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो इंची से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि उनको बताता है कि अगर इस गू को इनके शरीर के अंदर से बाहर निकाल दिया गया तो इसकी वजह से एम्परर तुरंत ही यहाँ पर मारे जाएंगे। जो सुनकर एम्परर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो इंची से पूछते हैं कि इंची, क्या तुम्हारे पास में और कोई भी रास्ता नहीं है मुझे ठीक करने का। जहाँ पर हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि एम्परर से कहता है कि ना, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसकी वजह से आपको बचाया जा सके और इसके बाद वो कहता है कि यह जो कीड़ा है वो किसी को भी 5 साल के अंदर मार सकता है और वैसे भी आपका 3 साल बीत चुका है तो आपके पास में 2 ही साल बची हुई है। जो सुनकर एम्परर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो वहाँ पर लेट जाते हैं। अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आया हुआ था और इसके बाद वो एम्परर को बताता है कि यहाँ पर स्वॉर्ड क्लैन के बंदे आए हुए हैं। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले सीन में हमें एम्परर को
दिखाया जाता है जो कि जोड़ू को बाहर जाकर उनको अटेंड करने को बोलते हैं, जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि उनको ग्रीट करके वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि यूंची से पूछती है कि यूंची, क्या सच में मेरे फादर को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है? जहाँ पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि उसको बताता है कि हाँ, तुम्हारे फादर को बचाने का एक रास्ता है। और इसके बाद वो उसको बताता है कि अगर तुम्हें अपने फादर को बचाना है तो तुम्हें सोल बर्निंग फ्लावर की जरूरत होगी। और इसके बाद वो बताता है कि जो सोल बर्निंग फ्लावर होता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है और उसको खोजना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि अगर मुझे अपने फादर को ठीक करना है तो मुझे इसको खोजना ही होगा। और इसके बाद वो डिसाइड कर लेती है कि वो किसी भी हालत में इस फूल को खोज कर रहेगी। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड क्लैन के बंदों के पास में आ चुके थे, जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो जोड़ू को ग्रीट करता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि जो रैंकिंग कंपटीशन होने वाला है मैं उसके इन्विटेशन को तुम्हारे पास में देने के लिए आया हूँ। वहीं हमें उसके छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि जोड़ू के खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो अपने भाई के पास में आ जाता है और इसके बाद वो जिद करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे यह प्रिंसेस चाहिए, जहाँ पर हमें उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के बातों को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो अपने भाई को शांत हो जाने को बोलता है। पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को नहीं मानता। और इसके बाद वो जोड़ू के पास में आ जाता है और इसके बाद वो जोड़ू से कहता है कि प्रिंसेस, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। वहीं हमें इंजू को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि प्रिंसेस तुमसे शादी नहीं कर सकती है। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर यह मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती है। जहाँ पर हमें इंजू को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि पहले से ही इसका एक मंगेतर है। जहाँ पर हमें उस छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि उनकी के बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि आखिर वो कौन बंदा है जो कि मेरी प्रिंसेस को मुझसे छीनना चाहता है। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि जोड़ू के हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि वो बंदा मैं हूँ। अब इसकी वजह से वो इंची पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को मुझसे छीनने की। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि जो प्रिंसेस है वो भी मुझसे प्यार करती है तो आखिर तुम क्या कर सकते हो। वहीं हमें छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंग होता है और वो इंची के बातों की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो इंची के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। वहीं हमें उसके भाई को दिखाया जाता है और वो भी आगे बढ़ता है और उसके बाद वो अपने भाई को शांत हो जाने को बोलता है। पर वो प्रिंस किसी के भी बात को सुनने को तैयार नहीं था। यूंची भी उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि हमारे बीच में जो भी फाइट होने वाली है वो 3 स्ट्राइक ही होगी और जो भी 3 स्ट्राइक के अंदर हार जाएगा उसको दूसरे की बात माननी पड़ेगी। और इसके बाद वो कहता है कि अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जोड़ू तुमसे शादी कर लेगी। जहाँ पर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि उनकी के बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम अपने प्रॉमिस से मत मुकरना। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम हार जाते हो तो आखिर तुम मुझे क्या दोगे। जहाँ पर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि उनची से कहता है कि अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अपना बिग ब्रदर मान लूंगा। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है और वो भी उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तो अभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है और इसके बाद वो इंचू को सकेत करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। और इसके बाद वो इंचू को बताता है कि जो मेरा भाई है वो 3rd स्टेज पर जा चुका है और अभी के टाइम में वो इंची से 1 लेवल ज्यादा था। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। पर वो हार नहीं मानता और वो उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी कर लेता है। जहाँ पर हमें उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसके बाद वो इंची को सकेत हो जाने को बोलता है। वहीं हमें इंची को दिखाया जाता है और वो भी हार नहीं मानता और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो भी अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। अगले सीन में हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि इंची के अटैक की वजह से थोड़ा सा जख्मी हो चुका था। जहाँ पर हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। जहाँ पर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि इंची को ज्यादा खुश होने से मना करता है। और इसके बाद वो कहता है कि मैंने तो अभी यहाँ पर अपने फुल पावर का यूज भी नहीं किया था। और इसके बाद वो वहाँ पर अपने किसी टेक्निक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड आ जाता है। जहाँ पर हमें उसके भाई
को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो अपने भाई को रुक जाने को बोलता है, पर वो छोटा नहीं मानता और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके युंची पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें युंची को दिखाया जाता है जो कि हार नहीं मानता और वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को रोकने लगता है, पर उसको ऐसा करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। इसके बाद वो अपने शैडो ब्रोकन टेक्निक का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है, पर वो बंदा हार नहीं मानता और इसके बाद वो अपने बिग स्वॉर्ड का यूज करके दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी युंची काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके बड़े से स्वॉर्ड को काट देता है, जो देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तो अभी युंची उस पर अटैक कर देता है जिसके लगने की वजह से वो बंदा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो वहां से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।